जय माता के मित्रों, में पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। आज का ये वीडियो है प्रेम विवाह और उसका ज्योतिषीय विश्लेषण। अतः प्रेम विवाह निर्विघ्न रूप में संपन्न होगा या नहीं होगा, कैसा अनुभव के द्वारा पता चला और जाना जन्म पत्रिकाओं को देखकर। क्योंकि प्रेम विवाह का कारकत्व शुक्र देव को माना गया है, जो भोग विलास, चकाचौंध, मॉडलिंग, फैशन, सुंदरता, संगीत, कला का कारकत्व शुक्र को प्राप्त है। और वहीं विवाह के कारक बृहस्पति देव हैं। ये खास तौर से बृहस्पति देव, तो ये शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि और युति प्रेम विवाह करने वालों के भाविशों या भाव से जाना जाता है कि प्रेम विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा या नहीं होगा। ऐसी दिक्कतें और परेशानियां आती हैं और खास तौर से इसमें चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात कहा गया, मन का कारक कहा गया है और प्रेम का कारक भी है चंद्रमा। यदि मन होगा तो प्रेम होगा, यदि मन नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। विवाह की इच्छा को भी यह चंद्रमा ही प्रदर्शित करता है। अब साथ में देखा जाए तो मंगल देव, क्योंकि मंगल एक शक्ति प्रधान ग्रह है, उत्साह कराने का काम मंगल के हाथ में है, पुरुषार्थ का काम। तो यदि उत्साह होगा तो मंगल के दौरान ही होगा। तो यहां शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इन चार ग्रहों के कारण विवाह का योग बनता है। और अन्य थोड़ा राहु पर भी हम अगर देखते हैं तो उसका भी प्रभाव मिलता है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह राहु कराता है, क्योंकि एक छल, एक मायावी ग्रह है राहु। तो शर्त यह है कि बृहस्पति को, शुक्र को, चंद्रमा को, मंगल को, राहु को देखना, क्योंकि बृहस्पति को लग्न, द्वितीय, पंचम, सप्तम और द्वादश भाव, या इसको स्वामित्व यहां प्राप्ति नहीं है, कारक भाव नाश की स्थिति बनती है उनके साथ। मैं यहां प्रेम विवाह कराने वाले योगों का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली से ही मान के चल लें या आपकी जन्म पत्रिका के दौरान ही देख लें कि यदि 12वें भाव और द्वितीय भाव का आपस में स्थान परिवर्तन योग बनता है तो ऐसे में प्रेम विवाह होता है। कहने का मतलब द्वादशेष और द्वितीयेश का, जब द्वितीयेश या द्वादशेष की युति द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और द्वादश भाव में या प्रथम भाव में कहीं भी हो, तब जो है प्रेम विवाह होता है, प्रबल योग बनते हैं। क्योंकि शुक्र हमारे गंधर्व विवाह का कारकत्व इसको प्राप्त है। पंचमेश या सप्तमेश की जब युति प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव या 12वें भाव में कहीं भी हो तो ऐसे में प्रेम विवाह होता है। सप्तमेश व लग्नेश की युति या दृष्टि संबंध योग बने, मतलब सप्तमेश व लग्नेश की युति या दृष्टि संबंध योग बने तब प्रेम विवाह होता है। सप्तमेश व लग्नेश की युति हो या दृष्टि संबंध हो, यहां ये समझिए, द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश, द्वादशेश का एक साथ युति संबंध हो जाना, प्रबल राज देखा जाए प्रेम योग बनता है। ऐसे में 2, 5, 7, 12वें भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामियों का लग्नेश में यदि युति बन जाए तो ऐसे में प्रेम विवाह का योग बनता है। द्वितीयेश तथा पंचमेश का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए, लग्नेश तथा सप्तमेश का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए, दृष्टि संबंध या आपस में युति क्यों ना हो, या समझे थोड़ा,
द्वितीयेश और पंचमेश का आपस में स्थान परिवर्तन, लग्नेश सप्तमेश का आपस में स्थान परिवर्तन, या दृष्टि संबंध या आपस में युति हो तो प्रेम विवाह होता है। पंचमेश द्वितीयेश का दृष्टि संबंध हो जाना तब जो है प्रेम विवाह होता है। द्वितीयेश व पंचमेश की युति हो जाना तब प्रेम विवाह होता है। क्योंकि पंचमेश क्या है? बुद्धि है, और द्वितीयेश क्या है? वाणी है, परिवार है, कुटुंब है। तो ऐसे में ये 10 योग जो मैंने बताए, ये मैंने भाव बताए, प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम और द्वादश। क्योंकि प्रथम व्यक्ति स्वयं है, द्वितीय उसका वाणी या उसका धन या उसका कुटुंब है, और पंचम भाव यदि देखा जाए उसकी बुद्धि और विवेक है, और सप्तम भाव एक रिलेशन है, 12वां भाव भी एक रिलेशन है। यदि प्रेम विवाह कराने वाले योग का संबंध छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो ऐसे में विवाह संबंध प्रेम विवाह करने के बाद कुछ परेशानियां देखी गई हैं। यह खास तौर से क्योंकि प्रेम विवाह में हम थोड़ा समझेंगे। सर्वप्रथम पंचम भाव पर नजर डालें तो पंचम भाव व्यक्ति की इच्छा है, मैत्रिता है, भावना है, साहस है और पूर्व जन्म का बोध है। इसके बाद सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना आवश्यक है, क्योंकि इस भाव से विवाह, दाम्पत्य सुख, सहभागिता और सहयोग आदि का विचार हम करते हैं। प्रेम विवाह हेतु पंचम एवं सप्तम भाव का अनिवार्य है होना सहयोग, और सहयोग युति के रूप में ही हम देखते हैं। शुक्र ग्रह यदि माना गया है, प्रणय और आकर्षण का यह प्रेरक है। यह सौंदर्य और विलासता का ज्ञान देता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन का कारकत्व भी शुक्र को प्राप्त है। पंचम भाव स्थित शुक्र प्रेम से ओत और प्रोत हो जाता है यदि पंचम भाव में शुक्र बैठा हो, या केवल हृदय से प्रेम पैदा होने से कुछ नहीं होता। प्रेम को विवाह के रूप में पूरा करना, प्रेम भाव को प्रकट करना की एक क्षमता ही पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी पर यदि मंगल का प्रभाव हो तो प्रेम भाव वह अभिव्यक्त करता है। चंद्रमा मनसो जात कारकम, मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा मन का कारक है। मन ही होगा तो प्रेम में वह जाएगा, विचार करेगा, और चंद्रमा की स्थिति, युति, प्रतियुति और दृष्टि पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से लगन और लगन का स्वामी जातक का स्वभाव है स्वयं, और वह प्रेम संबंधी ग्रहों से यदि युति करे, मंगल के साथ, शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ लग्नेश का संबंध पंचम, सप्तम, नवम और लगन से हो तो प्रेम विवाह का रूप पूर्ण रूप से होता है। नवम भाव हमारा धर्म भाव का माना गया है। यह रीति और प्रथा को भी माना गया है, और पंचम भाव का जो स्वामी है, नवम भाव जिसे हम कहते हैं पंचाधिपति, नवमाधिपति और सप्तमेश का संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए तो प्रेम विवाह का योग पूर्ण रूप से बनता है। और इसमें हम एकादश भाव को जरूर देखते हैं। सप्तम और पंचम भाव का संबंध शुक्र के साथ हो, लगन पंचम सप्तम भाव से ही हम प्रेम विवाह का परिणित पूर्ण रूप से मानते हैं। तो ये थोड़ी बातें हैं। तो यहां अगर समझें कि चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, मंगल आदि और राहु का ये मिलन ही प्रेम विवाह कराता है। यहाँ हम आज एक प्रेम की भी स्टडी करते हैं। 2 कुंडलियां हैं जिसमें एक लड़के का और एक लड़की का जन्मांक है, और उनमें उनका प्रेम विवाह होना है। तो वो कैसे प्रेम हुआ उनका आपस में, यह 2 जन्म पत्री का विश्लेषण है। तो जिस प्रकार से लड़के की जो जन्मांक है, जन्म पत्री है,
वह मीन लगन की है, और मीन लगन में ही बुध, सूर्य एवं जो है चंद्रमा बैठे हैं, और द्वितीय भाव में शुक्र मेष राशि में, तृतीय भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, और पंचम भाव में गुरु और केतु हैं, गुरु उच्च के हैं। पंचम, फिर षष्ठम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव ये खाली है, और अन्य नवम भाव के साथ में दशम भाव। फिर लाभ भाव में शनि और राहु हैं, तो 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि पंचम का सप्तमेश के साथ युति हो या दृष्टि हो, तो ऐसे में प्रेम विवाह होता है। यहाँ देखिए सप्तमेश जो है बुध लगन में बैठा है, और सप्तमेश बुध पर पंचमेश की युति भी है, यहाँ समझें, क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है, बुध के साथ बैठा, सप्तम और पंचमेश की युति बुध और चंद्रमा की, यहाँ प्रेम का योग देखा गया। और फिर वहीं लगन और पंचम का राशि परिवर्तन, गुरु चंद्रमा के घर में और चंद्रमा गुरु के घर में है, तो यहाँ देखिए। और फिर अन्य मैंने दृष्टि बताई कि यदि पंचमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो जाए तो ऐसे में प्रेम विवाह होता है। तो ये प्रबल योग बने हुए हैं। अन्य कन्या की अगर हम जन्म पत्रिका देखते हैं, जन्मांक देखते हैं, तो मैंने कहा था सप्तमेश यदि द्वितीय के साथ दृष्टिपात कर दे तो ऐसे में प्रेम विवाह होता है। यहाँ कन्या लग्न है, और यहाँ समझे कि सप्तमेश जो है इनका बृहस्पति है, जो दशम भाव पे मिथुन राशि में बैठा है, और छठे भाव में मंगल और शुक्र बैठे हैं। और वहीं द्वितीय पे यदि देखा जाए जो कुटुंब का स्थान होता है, शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, वहीं गुरु की नवमी दृष्टि आ रही है। तो यहाँ बृहस्पति की गुरु की शुक्र पे दृष्टि आ रही है, तो ऐसे में प्रबल योग बनते हैं प्रेम विवाह के। तो इनके जब मैंने जो है गुण मिलाए, इनका मिलान किया, दोनों की मीन राशि हैं, दोनों की जो है साथ में 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों का नाम अक्षर भी एक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ इनका प्रेम विवाह का योग प्रबल बनता हुआ दिख रहा है। मैं अन्य वीडियो दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।